बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। बोलो नांदरी बस्ती की जय। नांदरी गांव के व आसपास से पधारे सभी पंच पटेलों, मेरी प्यारी माताओं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, मंच पर विराजमान अतिथिगण, हमारे संत महोदय, आज आपके गांव में आयोजित इस पथ दंगल के कार्यक्रम में आपने एक ऐसे बेटे को बुलाया है मुख्य अतिथि के रूप में जो राजनीतिक तौर पर किसी पद पर नहीं है, ना एमएलए हूं ना एमपी हूं, फिर नांदरी से इस बहुत बड़े गांव में आपने मुझे बुलाया, जिस तरह से मैंने मेरा स्वागत किया, सत्कार किया, उसके लिए मैं आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, देता हूं। मैं 1999 में जयपुर नौकरी लगने के मकसद से आया था। बाप का सपना था कि हाड़ौती के 4 जिले कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, जिसमें सन 2000 तक एक भी आईएएस नहीं था, एक भी आईपीएस नहीं था, कोई भी सिविल सेवा में नहीं था। उस समय मेरे पिताजी जो केवल 8वीं पास थे, लेकिन उन्होंने हम तीनों भाइयों को जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाया। मेरा बड़ा भाई नवोदय में पढ़ते हुए 10th और 12th में मेरिट में था। उसको पिताजी ने आईआईटी कराई, आईआईटी के लिए बॉम्बे भेजा। पिताजी का सपना था कि मेरे बेटे को कलेक्टर बनाओ, क्योंकि 4 जिलों में कोई कलेक्टर नहीं था। सुनते थे बामनवास में इतने कलेक्टर हैं, उधर इतने कलेक्टर हैं। हम तो जब रायसेना से गए थे, मेरे पूर्वज 150 साल पहले रायसेना में जो खेड़ा है, वहां से रामकिशन जी सरपंच साहब थे, उन्हीं के परिवार से निकलकर 150 साल पहले हम लोग 12 में एक अटरू के नया गांव में जाके बस गए। घटवासन मां को मानते थे, घटवासन मां को ढोकते थे, लेकिन मेरे से 4 पीढ़ी पहले मेरे पिताजी का नाम कल्याण सिंह मीणा, दादा बलराम पटेल, उनके पिताजी का नाम ओंकार लाल पटेल, उनके पिताजी का नाम कसनलाल पटेल, उनके पिताजी का नाम दीपा पटेल। दीपा पटेल रायसेना से जाकर वहां 12 के उस अटरू के नया गांव में बसे थे। लेकिन जब दीपा पटेल के बाद में उस समय एक कच्चा घर बनाया वहां, और कच्चा घर जब बनाया तो उसके जो गेट के ऊपर देड़ रखते हैं, तो ये नियम था कि कोई भी मकान बनाए तो उसकी नींव रखने के पहले माताजी घटवासन के ढोक देकर वहां का उसका आशीर्वाद लिया जाए। मेरे दादाजी वो कसन पटेल जब घटवासन मैया के ढोक देने आए, घटवासन मैया को ढोकने आए, तो वो वापस उस समय नहीं गए थे। कारण क्या रहा पता नहीं, लेकिन उसके बाद हमारे परिवार का आना जाना बंद हो गया था। लेकिन जैसे जैसे इधर से लोग जाने लगे, वापस से तालमेल बनने लगा, तो फिर सन 2002 में मेरे बड़े भाई की जब नौकरी लगी, आईआईटी में वो गए, तो उसके बाद पिताजी घटवासन मां के आने लगे, हम लोग रायसेना आने लगे। रायसेना के जो हमारे परिजन है, हमारे परिवारजन है, वो भी हमारे कार्यक्रमों में जाने लगे। 1999 में जब जयपुर आया, तो 1999 में आने के बाद 2002 में चुनाव लड़ा कॉलेज का। उस समय इधर के छात्रों से उनके बीच में रहने लगा, बात करने लगा, तो उस समय आपके पूरे एरिया में घूमने लगा, डोलने लगा, घूमने लगा, तो देखा कि किस तरह से कैप्टन चुट्टन लाल मीणा ने यहां काम किया है,
किस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जिसने इस समाजों को पढ़ा के लिखा के आगे बढ़ाया, उसको किस तरह से यहां माना जाता है। किस तरह से किरोड़ी लाल जी मीणा ने बरसों तक यहां लड़ाई लड़कर यहां के लोगों को अपने अधिकार दिलाए। किस तरह से राजेश पायलट, जो स्वर्गीय राजेश पायलट ने आकर यहां राजनीतिक चेतना को जागृत किया, किस तरह से लोगों को राजनीति में प्रतिनिधित्व दिया। इस एरिया में मैंने देखा, इसी दौसा में, इसी सिकराय में, टोडा भीम में, महुआ में, गंगापुर सिटी में, आपके हिंडोन में मैंने देखा है जब राजेश पायलट साहब भरतपुर से चलकर जब दौसा आए थे तो उसके पहले यहां गुर्जर मीणा राजनीति में नजर नहीं आते थे। सामान्य सीटों पर हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता था, लेकिन मैंने देखा है कि जब पहली बार राजेश पायलट साहब जब भरतपुर से चलकर दौसा में सांसद बने थे तो 13 पंचायत समितियां यहां दौसा में थी, 7 पंचायत समितियां जनरल सीट थी। उन 7 सीटों पर मीणा समाज के प्रधान पहली बार राजेश पायलट ने आपके एरिया में बनाए थे। उस राजेश पायलट साहब ने पहली बार मीणा समाज को प्रतिनिधित्व दिया, क्योंकि मीणा समाज पूरी तरह से कांग्रेस में था और राजेश पायलट साहब कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। उनके खिलाफ नाथू सिंह जी गुर्जर यहां से चुनाव लड़े। नाथू सिंह जी गुर्जर यही दौसा के रहने वाले थे और राजेश पायलट साहब बाहर से आए थे। गुर्जर समाज नाथू सिंह जी गुर्जर के साथ खड़ा था, मीणा समाज पूरी ताकत से राजेश पायलट साहब के साथ खड़ा था और उसी का परिणाम यह रहा कि राजेश पायलट साहब ने भी मीणा समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने में कहीं कंजूसी नहीं की। राजेश पायलट साहब की देन थी कि बांदीकुई में, जिस बांदीकुई में कभी मीणा एमएलए नहीं बनता था, मीणा कभी चुनाव लड़ने की सोचता नहीं था, उस बांदीकुई में 1998 में मुरारी लाल जी की पत्नी सविता मीणा को बसपा से चुनाव लड़ाया। जब उसको टिकट नहीं मिला तो बसपा से चुनाव लड़वाकर और उसकी मदद करी। उस समय मुरारी लाल जी की घरवाली चुनाव हार गई थी, लेकिन उनको अगली बार मदद की बसपा से और उसको एमएलए बनाया। राजेश पायलट ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली